पहले प्रश्न नंबर 7 मैं करा देता हूँ, जो कि मुश्किल है। लिखेंगे प्रश्न नंबर 7 लिखेंगे, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग कॉपी में लिखेंगे इसको। किसी खेल के मैदान के, लिखो कॉपी में लिखो, किसी खेल के मैदान को, किसी खेल के मैदान को, मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, नाम भी चूज करके बढ़िया से देता है वाला, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, कॉमा लगाएंगे, 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, कॉमा लगाएंगे। जबकि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों, मान लीजिए वह दोनों, मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही स्थान और एक ही समय पर, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, चलना प्रारंभ करके, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद, कितने समय बाद, कितने समय बाद, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो भैया, कोई एक वृत्ताकार पथ था, वृत्ताकार था गोल गोल, वृत्ताकार मतलब क्या था, गोल गोल ऐसे क्या है, पथ है। अब एक गोल गोल पथ था, इस पर सोनिया और रवि एक ही स्थान से चल रहा था। तो मान लेते हैं यहाँ से शुरू करते, सोनिया और रवि। अब बताओ, सोनिया एक चक्कर लगा रही है कितने मिनट में, 18। ये तय रहा है, एक चक्कर कितने मिनट में लगा रही है, 18। कौन लगा रहा है, सोनिया। और रवि एक चक्कर में कितना मिनट लगा रहे हैं। अच्छा, तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ तेज कौन दौड़ रहा है, रवि दौड़ रहा है ना, रवि को 12 मिनट लग रहा है और सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। तो दौड़ कौन ज्यादा तेज रहा है, रवि दौड़ रहे हैं ना तेजी से, तभी। तो देखो करेंगे क्या,
कि अगर मान लेते हैं ये 18 मिनट में कंप्लीट कर ले एक चक्कर और ये 12 मिनट में लगा रहा, दूसरा का चक्कर लगाएंगे तो बताओ पहले ये पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पता लगे ये पीछे ही रह जाएंगे थोड़ा सा, फिर ये तीसरे के चक्कर में पहुंच जाएगा। ये पूरा आप कब मिलेंगे तब इसके लिए क्या निकालेंगे? लासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेते हैं? लासा। LC। मासा क्यों नहीं निकालते? मासा क्योंकि क्या होता है, मासा अगर निकालते तो छोटी संख्या आ जाती, तो बताओ ये पीछे ही रह जाते ना, फिर तो पता लगे वो पहुंच जाता। पहले हो सकता है कि सोनिया आप ना आए, ये एक बार रवि पहुंच गए, सोनिया यही कहीं पर है क्योंकि 18 मिनट लगा रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा हो सकता है रवि पहुंच जाए यहाँ पे, सोनिया भी। तो एक जगह पे प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे ये पूछ रहा है, इस पर कब मिलेंगे, तो इस पर क्या निकालेंगे? लासा निकाल लेंगे। समझ में आया? तो लासा निकाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर लासा न निकालते, मासा निकालते तो छोटी चीज आ जाती, तो पता लगता वो पहले ही पीछे ही रह जाते, वो पहुंच जाता पूरा इस बिंदु पर कब पहुंचे ए पर। तो लासा निकाल लेंगे 18 और 12 का, 2 9 18, 2 6 12, 9 2 2 80, 3 से 3 कितना आ गया? 36 ही आएगा ना, 36 12 36 सही है, 36 ही आएगा। अर्थात पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेगा? 36। मिनट में मिलेंगे। इसको नोट नहीं करना है। सवाल नंबर 5 का जांच कीजिए, इसको केवल समझेंगे। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए ये कभी परीक्षा में आएगा भी बहुत आराम से आपको, क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है। अब देखो करार क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो देखो नहीं हो सकता। रीजन देखो, नहीं देखो रीजन क्या होता है, क्योंकि 6 की पावर n है। अच्छा 0 कब मिलेगा? अगर 5 के साथ कोई सम संख्या वो भी 2 मिल जाए, 5 के साथ 2 मिल जाएगा तभी 0 मिलता है, इसके अलावा तुम्हें कभी 0 नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे आप 9 लिख रहे हो, 9 को 5 से कट दिखाएगा 45, क्या 0 मिला? नहीं। लेकिन अगर 5 को 2 से काटिए कितना आ गया? 10, 0 मिल गया नहीं। 5 को 4 से काटिए कितना है? 20, 0 मिला नहीं। 4 में 2 है, अर्थात 2 जब तक मिलेगा नहीं 5 को तब तक 0 नहीं हो सकता। बताओ 6 की पावर है, अगर किसी की पावर लिखना है, जैसे 2 की पावर 3 लिखा है, मतलब 2 कितनी बार लिखा गया? 3, ये लिखा गया। अब 6 की पावर है नहीं, क्या इसमें कहीं 5 मिला? नहीं, तो 0 आने का चांस ही नहीं है। फिर उसके बाद 6 की पावर है, 6 को क्या मैं 2 गुणे 3 की पावर n लिख दूँ? 6 को हम क्या लिख दिए? 2 गुणे 3 लिख दिए। तो ये अलग चीज होता है, इसको अलग अलग कर दो। 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n, तो बताओ 2 की पावर कितना भी बढ़ा दोगे 5 तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यही दुइये दुई मिलेगा बार बार, और दुइये दुई बार बार मतलब 0 कभी आ नहीं सकता। और 3 के साथ भी यही कंडीशन है, 3 के ऊपर 3 किए, 3 का 9, फिर 3 के 27, इस तरह से 0 कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 6 पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। जैसे n बराबर 0 चेक ही करा देता हूँ, 6 पावर n है, n बराबर 0 कर देता हूँ। देखो 6 पावर 0 कितना आ जाएगा? 1, क्या 0 आया? नहीं है, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 6 पावर 2 36,
क्या जीरो आया? नहीं। 6 पावर 3 करोगे, इसमें 6 ही आता है। ताकि अंक पढ़ाया जाता है कंपटीशन वाले, अगर किसी भी पावर में 6 है, 6 की पावर कितना भी बढ़ा दोगे, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 6 ही है, हमेशा 6, कितना भी पावर बढ़ा दो। या तो एक भी अगर इकाई अंक पे लिखा गया है, जैसे 521 की पावर 312 ये लिखा गया, पावर तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन इकाई अंक बता देगी, एक आएगा। ये इसका सिस्टम होता है, और नहीं बता सकते आगे। लेकिन अगर पूरे इकाई कौन सा हो, एक है होगा, पक्का एक है, क्योंकि एक का कुछ भी करोगे एक ही आता है। वैसे 6 का करोगे 6, अब 5 का भी करोगे तो 5 ही आता है। कितना भी तुम 5 पावर 1 के 5, 5 पावर 2 के 55 25, फिर 5 आ गए, फिर 55 25 5 600, मतलब जितना आता है 225, जिस तरह से आता हो आप करते जाओगे 5 तो 5 ही आएगा उसका। और 2 3 4 2 3 4 6 8 के लिए अलग रूल होता है, 4 से डिवाइड करने वो अलग सिस्टम होता है। लेकिन इस तरह कुछ चीज़ें हैं, क्या कभी जीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, इसलिए नहीं। जरा देखिए खत्म हो जाती है। तो अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। ये समझ में इसलिए तुम्हारे नहीं आया। 6 पावर यन पे क्या करना है? जीरो। 6 पावर और यन लेना क्या है? प्राकृतिक संख्या ना। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से ना। तुम लेते जाओ 6 की पावर n में n क्या ले लेना? 1। तो बताओ 6 पावर 1 हो जाएगा नहीं? 6 आया, क्या जीरो आया? नहीं है। 6 पावर n में अब n बराबर क्या ले लेंगे? 2। क्या 6 पावर 2 में कितना है? 36। क्या जीरो आया? नहीं आया। फिर 6 पावर n में n बराबर क्या ले लेंगे? 3। क्यों n बराबर 3 ले रहे पता है? क्यों n बराबर 3 ले रहे समझ आ रहा है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, अगर पूर्ण संख्या का तो पहले जीरो ले लो, क्लियर। और अभाज्य संख्या का तो पहले 2 ले लो। 6 और 10 मुझे पता आता है, गुणा कर लेना, जीरो नहीं आया तो 2 3 चेक कर लेते हैं, अगर नहीं आया तो नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ हमेशा इकाई पे क्या है? 6 है। देखो तुम कर लेना, 6 को 10 बार भी कर लेना, जीरो नहीं आएगा। तो 3 बार लिख के हम सब लिख देते हैं कि जीरो नहीं हो सकता। नोट करना नोट करो, बाकी ये तो मेरे बिल्कुल। लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, सवाल नंबर है 6। व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए। ये भी समझना है, बस व्याख्या कीजिए। अगर नोट करना रहेगा तो कर ही सकते हो। आप समझ लो, एक हिसाब से आप पूरा नोट्स बना रहे हो इस पूरे NCERT का। व्याख्या कीजिए कि हाँ काटेगा नहीं, हो सकता तो परीक्षा में आ ही जाए, कोई भरोसा थोड़ी है कि हर बार वही प्रश्न देगा। आपकी हो सकता है कुछ पहले चलो ऐसा दे देते जैसे कि हमने पेपर बनाया हुआ है, ऐसा प्रश्न मिलेगा आपकी कि तुम सब सोचोगे कि कहाँ से खोज डाले। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएगा, तुम्हारी सोच पर डिपेंड होगा। 7 6 मैथ में भी बढ़िया ठीक ठाक प्रश्न है। प्लस 5 भाज्य संख्याएं, इसकी व्याख्या करना है बस। भाज्य संख्याएं इसको व्याख्या करना है कि ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। देखो क्या करेंगे, वैसे भी अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि भाज्य संख्या हो, क्योंकि भैया देखो 2 संख्याओं का क्या किया गया है? गुणा किया गया है। कैसी संख्या आएगी? भाज्य संख्या आएगी। तो एक तो ये है आप पूरा इसको गुणा करके चेक कर लो, डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि संख्याएं गुणा में दी गई हैं, इसीलिए कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो मैं डायरेक्ट पहले गुणा ही कर देता हूँ। चलो सब लोग गुणा करेंगे। 7 × 11 × 13 + 13 बराबर। पहले गुणा करेंगे तब जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना पहले जोड़ के निपटा देते हैं, ऐसा नहीं। पहले गुणा करेंगे 11 × 7 × 13 1001 आएगा शायद ना। 1001 में 13 जोड़ो 1014 नहीं आएगा, एकदम पक्का। अब अगला गुणा करो 7 × 6 × 5 × 4 तुम सबकी कैलकुलेशन इतना मजबूत करवा देंगे अगर मन से कर रहे हो। हर प्रश्न को तुरंत सॉल्व करो। देखो 5 मिल गया, कितना आ रहा है? 5 जोड़ चुके हो, जोड़ दो 50 45। सब लोग करो और सब लोग 5 20 20 60 60 120 120 12 6 72
50 45 बिल्कुल सही। 50 45 देखो 5 दिख गया तुरंत ऐसे गुणा करो। 5 चौक 20 20 या 60 60 गुना 120। अब इधर गुणा करना है 120 120 ऐसे जीरो कर देंगे। 120 में 12 गुणा कर देंगे 106 12 चल बाहर तब ये 700। अब 700 देंगे 7 से कर दो। 0 7 देंगे तो 700 कर दो। ऐसे कर देते स्पीड में तुरंत फटाक। कैलकुलेशन मैथ ओनली कैलकुलेशन मांगता है। मैथ प्रैक्टिस और कैलकुलेशन। प्रैक्टिस कर रहे हो कैलकुलेशन है कितना है 50 45। अब बताओ ये 5 का मल्टीपल है नहीं। 5 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा 5 से कटेगा। और भी संख्याओं से कट जाएगा 5 से कटेगा। इसलिए ये भाज्य संख्या। इसलिए कैसी संख्या भाज्य। और ये भी किससे कट जाएगा 2 से कटेगा। इसीलिए भाज्य। बिल्कुल समझ में आया। नॉर्मल से सवाल है। आपने गुणा किया 1014 2 से कट जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य किसी से भी कर और भी संख्या से कर सकता है कोई जरूरी नहीं कोई कट जाएगा। ये और 3 से भी कट जाएगा चाहे 5 6 से भी। लेकिन हम मान लो तो 2 से कट रहा है इसलिए कैसी संख्या भाज्य। 5 से कटेगा इसीलिए कैसी संख्या भाज्य। अभाज्य संख्या होती है जो किसी से न कटे जबकि भाज्य वो होती है जो कट जाए। ये चैप्टर इसी पर खत्म होता है।